अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ आज स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा मौजूद हैं लाहौर से। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जब बच्ची कराची से अगवा हुई थी, पुलिस ढूँढ रही थी, वफ़ाकी इदारे ढूँढ रहे थे, तकरीबन सभी ढूँढ रहे थे, उस वक़्त किसी को नहीं मिल रही थी। आपने सबसे पहले बच्ची की वो हालत-ए-ज़ार दिखाई जो एक अरसे से लोग ढूँढ रहे थे, किसी को नज़र नहीं आ रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। आज बच्ची चूँकि कराची में है, उसकी यहाँ पे जो रिहाइश पज़ीर है, जिस तरीके से उसकी रुएदाद हमने जाके मालूम की, तो बहुत ज़्यादा हमें बताया गया है कि महफूज़ तरीके से रह रही है। तो आप ये बताइएगा कि आपने जस्तजू की थी, आप वहाँ पहुँच भी गईं, उसके बाद फिर लोगों ने बड़ा आपको तनकीद का निशाना भी बनाया। तो अब क्या सूरत-ए-हाल है वहाँ? अब के इस केस से भी पीछे हट गई हैं, क्या वजह है? जी, अस्सलामुअलैकुम। नहीं सर, मैं केस से पीछे नहीं हटी हूँ। वक़्तन-फ़वक़्तन जैसे ही मुझे कोई मिलता है, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं फ़ौरी तौर पे वीडियोज़ बनाती हूँ। जैसा कि मैंने अहमद शेर जट भाई के साथ भी जाके वीडियो बनाई थी। अब देखें, जब मेरे पास डाटा नहीं होगा, तो उससे पहले मैं जाके कैसे वीडियो बना दूँ? यानी कि खुद से मैं नहीं बोल सकती कि मैं गलत बयानी करूँ कि आज ये हो गया है, मैं गलत थंबनेल लिख दूँ कि आज बच्ची के साथ ये हो गया, आज बच्ची को ये हुआ, आज बच्ची ने ये कहा, आज बच्ची ने अम्मी कहा, आज अब्बू कहा। तो इस तरह की जो फ़ुज़ूल बातें आपको पता है मैं नहीं करती। और दूसरा, आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो 60% जो उसका हिस्सा है वो सैलाब की ज़द में आ गया। तो आपको पता है कि लोग जो है घरों से बेघर हो गए, लोगों के जानवर, माल-मवेशी सब यानी कि पानी की नज़र हो गए। तो मैं सर इस प्रोजेक्ट को लेके फिर चली और मैं तुनसा से आगे बुहावा, बस्ती डगर वाली, बस्ती जल्लो वाली, फतेह चरर और बुरहानी बस्ती और केपी के तक जाके मैंने वहाँ पे काम किया है। मैं तकरीबन पिछले 1.5 माह से स्लैब के ऊपर काम कर रही हूँ। तो इसलिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी और मेरी बात भी हुई थी कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जाके यानी कि वीडियोज़ बनाऊँगी। अब आपको पता है बच्ची भी आपके पास है, कराची आपके शहर में और बिल्कुल सेफ है और जो मुल्ज़िम है वो भी कराची हैं। तो वहाँ से मैं वीडियोज़ तो ज़रूर देखती हूँ, लेकिन मुझे अभी पता नहीं सही तरह केस का, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाई। और बाकी जो लोग मुझे कह रहे थे कि आप शायद डर गई हैं, आपको किसी ने धमकियाँ लगाई थी, आपने माफ़ी माँग ली और आप इस केस से पीछे हट गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी से कोई माफ़ी नहीं माँगी, ना ही मैं इस केस से पीछे हटी हूँ। जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसकी वीडियोज़ ज़रूर लगाती हूँ और मैं आज भी दुआ करती हूँ और पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी माएँ हैं, वो आज भी मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि हमारा जो पैगाम है, वो काज़मी भाई तक पहुँचा दें कि वो ये पढ़ाई करें, ये करें, इंशाल्लाह उनकी बच्ची जो है, वो वापस मिल जाएगी। लोग दरबारों पे जाके मन्नतें मानते हैं उनके लिए और दुआएँ करते हैं। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन दुआ ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। और ये अब हमें सुकून है कि बच्ची जो है वो सेफ है। मैं किसी से डरी नहीं हूँ, ना मैंने किसी से माफ़ी माँगी है, ना ही मैं केस से पीछे हूँ। अच्छा, जी। वैसे आप तो रोज़ वीडियोज़ तो देखती होंगी लोगों की, तकरीबन नज़र से गुज़रते भी होंगे, थंबनेल भी, जिसमें वो ऐसी-ऐसी वीडियोज़ होती हैं, जिनका ग्राउंड पर या ज़मीन पे कोई वजूद ही नहीं होता, लेकिन लोग वीडियोज़ फिर भी बनाते हैं। तो आप हैं या बहुत सारे कैसे ऐसे दोस्त हैं जो फुटवर्क करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, ज़ाती मालूमात इकट्ठी करते हैं, उसके बाद फिर वो न्यूज़ पब्लिक करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के कैसा लगता है कि हँसी नहीं आती लोगों के हाल पे, कि बैठ के क्या-क्या खबरें घड़ रहे होते हैं? सर देखें, लोग एसी के नीचे बैठते हैं आराम से। आपको पता है इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है और अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लोग मेकअप करते हैं, एसी के नीचे बैठ जाते हैं। सब ने और पेंसिलें लोगों ने हाथ में पकड़ी होती हैं। 2 उधर की बातें, 4 उधर की बातें के और उसके ऊपर ऐसे थंबनेल लगा के बड़ा दबंग बोल रहे होते हैं। तो मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी हँसी आती है कि काश ये लोग अपने सोफ़ों से उठें, ठीक है? एसियों से बाहर निकलें और जाके ग्राउंड पे काम करके दिखाएँ। उसकी आउटपुट फिर दिखाएँ कि हमने ये काम किया। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही सर कि मैंने दबंग काम किया था, लेकिन हाँ, मैंने सारा काम जो है वो बाहर जाके किया था। मैंने आज तक भी कभी किसी की इन्फॉर्मेशन ऐसे 2 इधर से लेके नहीं की थी। जो मैंने बातें बताई थी वो बिल्कुल सच थी और आज भी देख लें, उसके बाद फिर केस का रुख जिस तरह मुड़ा, वो आपके सामने है। तो हँसी बाज़ दफ़ा इस दफ़ा भी आती है कि इसलिए भी आती है कि लोग कर क्या रहे हैं कि एक ही चीज़ के पीछे आज तक पड़े हुए हैं। काश कि ये सारे जितने भी लोग हैं, सारे मिलके जो हैं, इस केस को लेके चलते। कोई अपोज़िट पार्टी है, यानी कि पार्टियाँ बन गई हैं। कोई अपोज़िट है, कोई फ़ेवर में है। अगर सारे लोग मिलके ये एक बेटी का फ़ैसला करते कि हमारे भी घर में बेटियाँ हैं, हमारी ये बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, यानी कि गाँव में कहते हैं ना, "एक दी थी तो सारे पिंड दी थी।" ठीक है? अगर बिल्कुल। वो सिर्फ़ काज़मी बाई की बेटी नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की बेटी।
अगर सिर्फ एक बेटी के मसले को हल किया जाता तो मुझे नहीं लगता था कि केस इतना बड़ा था, इतना लंबा, अब तक इसको सॉल्व हो जाना चाहिए था अगर इसमें पार्टियां इन्वॉल्व ना होती। तो पार्टी असल में चूंकि इ इन्होंने ग्रुप बंदी की, असल में इस तरह की ग्रुप बंदी की है कि एक तो ये है कि फसाद फैलाने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि हर तरह का रंग दिया जाता है, फ़िरकावारियत का भी, कभी किस चीज़ का, कभी किस चीज़ का। हालाँकि सब अगर एक ही इश्यू के ऊपर खड़े होते, फ़ोकस करते, तो इदारों की भी मजाल नहीं थी कि इस मामले को डिले करते। कोई भी अपने काम से नज़रें नहीं चुराता, यानी कि वो अपना उसका फ़ोकस सिर्फ़ काम की तरफ होता। लेकिन यहाँ ग्रुप बंदी ने इस सारे केस को खराब करने की कोशिश की है अब तक। उम्मीद है नाकाम होंगे। जी इंशाल्लाह। और सर फिरका वारियत पे अगर बात की जाए तो बड़ी बातें हुई कि इस तरह उधर से जो अहले शी हैं वो खड़े हो गए हैं, वो कहते हैं हमने इस तरह मार देना है। अहले सुन्नत यानी कि आपस में जो फिरका वारियत की ये एक सनसनी फैलाई गई थी, आपस में लड़वाने के लिए सब किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक मासूम सी बच्ची के साथ जो इतना कुछ हो गया उसको हमें इतना उछालना चाहिए। हमें केस को जो है सॉल्व करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए। और डेली की 10-10 15-15 वीडियोस, उसमें कुछ भी नहीं है। अवाम को भी गुमराह करना, लोगों को भी गुमराह करना, अब लोग पेट में बैठे, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? और फिर उसमें मिर्च मसाला लगा के दिखाया जाए, तो मेरे नजदीक ये अच्छी बात नहीं है। हमें ये एक बेटी को नहीं, पूरे यानी कि पाकिस्तान की बेटियों को लेके अगर देखा जाए उनका फ्यूचर क्या है, कि ये केस इसलिए भी सॉल्व होना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे किसी और कमसन बच्ची के साथ इस तरह के हालात हों, जो कि हो भी रहे हैं। कि उसके बाद कितनी बच्चियां अगवा हो चुकी हैं, कितनी बच्चियां कहाँ जा चुकी हैं। तो ये केस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसको बड़ा बनाने वाली हमारी अवाम ही है। और अवाम ने ग्रुप बंदी की, सनसनी फैलाई, जिससे केस को खराब किया गया। तो मैं यही, अब भी मैं यही कहूंगी कि हमें कमिंग जो डेज है, जो आने वाला वक्त है, फ्यूचर, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक लम्हे का इंसान की जिंदगी का पता नहीं, फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। आप डिफरेंट जानवरों के साथ भी खड़े होकर वीडियोस बनाएं और डिफरेंट नाम रखें एक दूसरे के, एक दूसरे के ऊपर तानेबाजी करें और फिर कहें कि इस तरह हो गया, तो ये इस तरह अच्छी बातें नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ये। असल में जी जी। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आप तो देखिए फ़ील्ड में जाके काम करती हैं, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे आप किसी जानवर के साथ जाके वीडियो जाके बनाएँ या जानवरों से तशबीह देके बनाएँ, उसके बाद आप सनसनी फैलाएँ, झूठ फैलाएँ। ऐसा मुझे तो नज़र आता है कि लोग ग्राउंड पर जो काम करने वाला है, फुटवर्क करने वाला है, उसको इतना तरजीह नहीं देते। उसकी बातों या उसके काम को अहमियत नहीं देते। लेकिन जो झूठ बोलता है उसको बड़ा वाह-वाह करते हैं, क्या ज़बरदस्त काम किया इसने तो बड़ा छा गया, कमाल कर दिया। हालाँकि आप अगर खबर की क्रिएशन के लिए घर से बाहर निकले तो शायद उसका बड़ा फ़ायदा हो। आपके पब्लिक को भी फ़ायदा हो, आगे जहाँ पैगाम पहुँचाना चाहते हैं उसको भी फ़ायदा हो। जी। सर देखें, मैंने हमेशा ग्राउंड पे रह के काम किया है और उसकी आउटपुट मैं लोगों को देती हूँ। जो भी कोई आती है न्यूज़, मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। अब ये केस के ऊपर सारे लोग काम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आप हमेशा से हेल्प आउट करती हैं इन लोगों की। तो मुझे लगता था कि सैलाब वाले लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लोग बिल्कुल, भूखे बैठे हुए थे अपने बच्चों के साथ, एक दरख्त के नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, पानी के अंदर ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, तो मुझे वहाँ मैंने जाना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो जो झूठ होता है ना सर, वो पूरी दुनिया 1 मिनट में घूम के वापिस आ जाता है। झूठ वायरल बिल्कुल, बहुत जल्दी होता है, लेकिन उसकी जो नेगेटिविटी, जो उसके पाँव होते हैं, वो बड़े छोटे होते हैं। घूम के तो पूरी जी, जी, दुनिया फिर के आ जाता है, लेकिन जो पॉज़िटिविटी होती है ना, वो फिर आप लॉन्ग अरसे के लिए एन्जॉय करते हैं। तो इसलिए हमेशा बिल्कुल, आप सच बोलने की कोशिश करें, मेरे ख़्याल में, और ईमानदारी से इंटेंशन अच्छी के साथ काम करें, तो एक तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोकता, और दूसरा आपकी इज़्ज़त भी होती है दुनिया में, और तीसरा जो है अल्लाह ताला भी जो है ना वो फिर आपकी बाजू पकड़ता है, और चौथा आप फिर रिज़्क के हलाल कमाते हैं। बेसिकली जो यूट्यूब चैनल है, ये लोगों ने किस लिए बनाए हुए हैं? यानी कि यहाँ से लोगों को इनकम आती है ना, तो आप जी, ये जी, जी, सोच लें, फाइंड आउट कर लें कि आप इनकम किस तरह की जनरेट कर रहे हैं। उस इनकम से आपने अपने बच्चों को खिलाना है, और जब आप अपने बच्चों को हराम हलाल में तमीज़ नहीं करेंगे, नहीं खिलाएँगे, तो फिर कल को आपके साथ अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता, ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है। और हमेशा ये देखा गया है कि माँ-बाप की गलतियाँ हमेशा औलाद ने भुगती हैं। तो इसलिए हमें जो है ना बिल्कुल, अपने हमारी औलाद है, ये हमारा एसेट है, हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। तो कम से कम हमारे बच्चे जो हैं, इनको हमें हलाल खिलाना चाहिए। बस मैं इसी बात पे ही हूँ कि आप मेहनत अपनी तरफ से पूरी करें, स्ट्रगल करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, ईमानदारी से काम करें, तो देखिए आपको दुनिया में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप किसी की गलत चीज़ देखें भी, तो उसके ऊपर पर्दा डालें, क्योंकि अल्लाह आपके बिल्कुल, लाख पर्दे, तो आप एक पर्दा नहीं रखते, तो समझ लें जब हमने आखिरत में जाना, तो अल्लाह ने अगर आपके पर्दे खोल दिए रोज़े महशर, तो फिर आप क्या मुँह दिखाएँगे?
थैंक यू सो मच। सही बात है। बिल्कुल, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, वाक़ई में बड़ा मज़ा आया। वो वाली वीडियो जो आप पहले सबसे पहले लाई थी और उसके बाद फिर पब्लिक ने देखा और फिर बच्ची तक एक्सेस हुई, बच्ची कैसे कराची वापस आई और आज भी देखिए महफ़ूज़ है। उम्मीद है कि जो लोग इसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी दिमाग ठीक होगा। उनको नज़र आएगा कि एक तो हमने रिज़्क़ हलाल भी कमाना है और उसके बाद फिर आगे बच्चों का फ्यूचर भी देखना है। अगर किसी का उनके अल्फ़ाज़ या उनके काम की वजह से बच्ची का फ्यूचर ख़राब होगा, तो फिर उनका अपने बच्चों का फ्यूचर भी ठीक नहीं रहेगा। ये मकाफ़ात अमल है, जिस तरह हम सबका यकीन है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।